आए मेरा डिप्टी लीडर छीन लिया, आए मेरा डिप्टी ये लीडर बिना पार्टी से विकास हो गए या टुक्कर रखोगे? अगर पार्टी से निष्कासित अगर हो है या फिर आम आदमी पार्टी को यदि राघव चड्ढा अलविदा कहो भाई जाना है पार्टी में, आना है, कोई न्योता देके तो ले आया नहीं था, नाम किसी ने वहां पकड़ते वो रोक काम कर दिया आपने तो बोले तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। हाँ ये गाना फिट बैठता है इस पे। तो क्या इसका आपकी मतलब बात था वो राघव चड्ढा वाली बात मैं राघव चड्ढा वाली बात क्या राघव चड्ढा के ऊपर बीजेपी ने डोरे डाले हैं या आप पे लोग कह राघव चड्ढा चुभन लग गया देखो, या अंदर खाते वो पहले से मिल रहा है? एक बार भी राघव चड्ढा ने बोला कौन सा होता कौन नहीं बोला? मतलब कोई सा को नहीं बोला कि या केवल राघव चड्ढा को नहीं बोला? 6 सांसद बोल चुके हैं और राघव चड्ढा ने रहना तो दूसरे नंबर पर, लीडर के बाद डिप्टी लीडर, और बोले है नहीं। पंजाब में लोग मोदी से नफरत करते हैं। तो एक तरफ तो मोदी सरकार के साथ आपका 36 का आंकड़ा रहा है, दूसरी तरफ जब पंजाब डूबने लग गया तो आपने खुद मदद ना करके आप उम्मीद करो भी आज मोदी आओगा तो कि मैं घोषणा करेगा। अच्छा मान लो सरपंची में किसी ने गांव में वोट नहीं दी सरपंच ने, तो फिर वो उसको उम्मीद ही नहीं करे, उसकी नाली नूली कौन बनवा, सड़क को नहीं बनवा, उसके घर का रास्ता बंद कर दे। अपने दम पर तो कुछ करो ना भाई, अपने दम पे तो पंजाब कर ही रहा है। इनसे क्या लिया पंजाब? पंजाब ने केंद्र सरकार से अभी तक लिया क्या? 60,000 करोड़ रुपए पंजाब के फंड रोक रखे हैं केंद्र सरकार ने, उसके बावजूद भी काम करने लग रहे पंजाब में। क्या दिया? जो बाढ़ पीड़ित जो किसान थे उनको अब मैं बताता हूँ पंजाब को क्या दिया। हरियाणा के अंदर 1 एकड़ का मुआवजा कितना मिलता है, आप पूछ के देखना। पंजाब के अंदर 20,000 रुपये मिलता है किसान को। किसान की अगर घर टूट गया 1,20,000 रुपये उसके रिपेयर के लिए मदद करी बाढ़ के अंदर, और तुरंत फुरत में मुआवजा दिया। ऐसे नहीं 1 महीना लिख दिया भाई 30 दिन के अंदर खाते में पैसे पहुंच जाने चाहिए। 3 साल पुराना मुआवजा नहीं मिल रहा हरियाणा में, किसान बैठे सड़क पर धरने देने लग रहे, 3 साल पुराने मुआवजे नहीं मिल रहे। तो किसान की इतनी वो थोड़ी होती है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की 3-3 साल होल्ड कर लेगा। वो तो मर जाए, अगर 2 महीने पैसा नहीं मिल रहा तो परिवार तबाह हो जाते हैं गरीब किसान के। तो 1 महीने के अंदर मुआवजा दिया, 20,000 रुपये मुआवजा दिया, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और जिसका खेत उसकी रेत, क्यों बाढ़ में नदियों का रेत आ गया था 6-6, 7-7 फुट। हमने कहा कि भाई आपदा में अवसर जो कब है बीजेपी वाले, हमने उसका इस्तेमाल किया। यानी कि देखो भाई ध्यान तो सुनो रे, यानी कि बीजेपी के जो ब्रह्मास्त्र हैं उनका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी करने लग रही है। वो भाई जब उन पे चल दे नहीं तो कोई तो चलावे। मैं तो फार्मूले उनके हैं, इस्तेमाल आप कर रहे हो। जब उन पे चल दे नहीं फार्मूले जो काम आंदे हो तो करेंगे इस्तेमाल। वो तो कहने के वो तो जुमले मारे, हमने उसको वास्तविकता में करके दिखाया। जिसका खेत उसकी रेत ऐसी स्कीम है, किसान को ये कह दिया भाई तेरे खेत में जितनी रेत आ गई वह तेरी है, तो इसने बेच अपना घर बना। किसानों ने उससे पैसा कमाया। उल्टी ले तो महंगी पड़ेगी, तारा दौड़ में लाए देंगे इतने पीछे नहीं, में फायदा था। लेकिन फिर हरियाणा में करा दो नया काम। ये कांग्रेस वाले भी पंजाब का देख दाख के लोगों ने जब न्यू की फूट गया तारा माथा न्यून होने लग रहा। ये कांग्रेस वाले भी विधानसभा में चिल्ला में थे, ये भी न्यू कहते बिला जी या जिसका खेत उसकी रेत पंजाब वाली हरियाणा में भी लागू कर दो। क्यों कह रहे थे? इसका मतलब वो बिल्कुल प्रैक्टिकल स्कीम है कि जिस किसान के खेत में रेत, 2 काम हो गए ना हमारे, एक तो खेत खाली हो गया, दूसरा किसान का जो नुकसान हुआ था उसकी कमाई होगी, उसकी भरपाई होगी। और सरकार का उसमें क्या लगता? सरकार का कुछ नहीं लगा। यानी मुआवजे के साथ साथ वो रेत वाला अलग से बेनिफिट दे दिया। बिल्कुल वो अलग से बेनिफिट दे दिया, उससे किसान को मजबूती मिली। तो इसका क्या लगे अनुराग भाई, अभी पंजाब के अंदर जैसे इलेक्शन आ रहे हैं और उसमें कई सारे जो विधायक हैं वो रडार पे हैं, कई सारे विधायकों की जो ऑडियो है वो वायरल होने लग रही है, कई सारे विधायक ऐसे हैं जिसके कारण आम पब्लिक के कई सारे लोग आत्महत्या तक करने लग रहे। पीछे एक मामला आया था। देखो रडार पे तो ईडी सीबीआई इनके बारे सारे लोग रहे, एमएलए हो चाहे ना हो, ये सारी 2 एजेंसी ने इसी छोड़ रखी है कि भाई ये जो माड़ी सुबह की भी लेवे कि मैं कहने लगा तो इन्हें फटते ही पकड़ लियो, बोलने नहीं देने। तो हम केंद्र में आओगे तो ये इस्तेमाल कर बोलने देने नहीं, वो तो केंद्र में जब आओगे तो इन्हें भी तो हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। हम भी तो इनका इस्तेमाल करोगे, हिसाब किताब भी तो देना पड़ेगा ना इन्हें अपना, कि जो इन्होंने इतने साल में जो पाप किए, जो एजेंसियों का इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि पहली ऐसी पार्टी है, ये इनके हर मंत्री के ऊपर आरोप लगने लग रहे। यो एप्स्टीन फाइल में इसका हरदीप पुरी का नाम आ रहा, आज तक किसी ने इस्तीफा दिया है, किसी ने पद छोड़ा है? हमारी पहली ऐसी सरकार है, हमारे मंत्रियों पे भी अगर आरोप, हम किसी के भीतर घुस के नहीं देख सकते कि भाई ये ईमानदार आदमी है, अंदर तक ईमानदार है। मैं कैसे अंदर घुसूं? बाहर से जो आदमी दिखेगा उस पर यकीन करता है आदमी। लेकिन अगर हमारे मंत्री के ऊपर भी कोई आरोप लग गया, हमने खुद पकड़ के मंत्री पद से हटा के खुद जेल में डाले, बिना बात भी डालते हो। हम तो बिना बात भी किसी की सदस्यता रद्द करते हो। फिलहाल अगर राघव चड्ढा की अगर मैं बात करूं तो राघव चड्ढा का क्या कसूर था कि उसको उप नेता के पद से हटा दिया आप लोगों ने?
ये तो कसूर था कि वो 10 रुपए की चाय एयरपोर्ट का मामला लगा लो, सस्ते रिचार्ज की बात कर लो, या पब्लिक की आवाज़ उठाने का काम जो है वो राघव चड्ढा कराया कर दे। और उसी को आप लोगों ने जो है पार्टी के जो उपनेता का जो पद था सदन अच्छा, का, आप ये उससे बात निष्कासित बताओ, कर आप दिया। ये बात बताओ, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी ने बनाया होगा, हुआ तो नहीं छिन्नी, राज्यसभा सांसद है ना, लेकिन बोलती तो बंद कर दी। बताऊं बोलती कैसे बंद कर दी? बोलती बंद कर दी। वो जो पब्लिक की आवाज़ उठा करता होमवर्क करके, हाँ। बस उसका ये इतना एक तो कसूर था कि वो धरती बताया को नहीं कर रहा था। आज मैंने बोलना की है, भाई आप पत्रकार हो, मैं तो आपसे ये पूछूं भाई बोलती कैसे बंद कर दी? बोलती प्रोपेगेंडा देखो क्या होता है, आप कभी नहीं दिमाग में वो जो उसके मुंह पर आदर दिया, भाई कैसे बोलती बंद? वो सांसद है, नोटिस लगा, बोल ले, नहीं, कौन रोक आपने उसका सकता है? टाइमिंग भी घटा दिया भाई, आप बोल नहीं पाओगे। दो चीजें होती हैं, देखो आप पत्रकार हो इसलिए डिस्कशन में मजा भी आवे इन बातों में, कि दो चीजें होती हैं। एक तो है कि अपना सवाल लगाए कोई भी विधायक, कोई भी एमपी, वो स्पीकर का डिसीजन है, स्पीकर कहेगा भाई हाँ ठीक है आप बोलो इस सवाल पे, वो बोल लेगा, वो उसका पर्सनल है। दूसरा है किसी मुद्दे पे कोई कानून आ रहा है, उसके ऊपर हमें 10-15 मिनट का टाइम मिलता है। अब उसमें दो ही काम हो सकते हैं, या तो समोसे सस्ते करा लो या देश बचा लो। भाई आड़े तो चुनाव आयोग भी बीजेपी की गेल रल रहा, वोट कटन लग रहे, लोकतंत्र लुटन लग रहा, देश बर्बाद होने लग रहा सारा देश मिल रहा है बीजेपी के लिए है। और इस हिसाब से तो सारा देश मिल रहा है। नहीं, सारा देश नहीं मिल रहा, जो पदा पे बैठे लोग हैं लगभग सारे लपेट दिए, जो पदा पे चुनाव आयोग आपने लपेट दिया। अच्छा आप ये बताओ, चुनाव आयोग के चयन में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तीसरा आदमी हो जा, एक पीएम हो जा, एक नेता विपक्ष हो जा, और तीसरा आदमी चीफ जस्टिस हो जा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी? ना, फिर क्यों हटा दिया भाई बीजेपी ने? तो क्या इसका आप उस बात पाओ, राघव चड्ढा वाली बात पाओ। मैं राघव चड्ढा वाली बात क्या राघव चड्ढा के ऊपर बीजेपी ने डोरे डाले हैं, या आप पे लोग कह राघव चड्ढा चुभन लग गया, देखो या अंदर खाते वो पहले से मिल रहा है, क्या चक्कर है? हमने नहीं बेरा डोरे डाले, किसने डाले वो उसने बेरा होगा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, इससे पहले राघव चड्ढा से पहले डिप्टी लीडर हमारी पार्टी के वो एनडी गुप्ता थे, इतने सीनियर आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको हटा के राघव चड्ढा जी को मौका दिया गया कि भाई काम तो सबने सीखना चाहिए, अलग अलग पोजीशन सबको मिलनी चाहिए, बपोती थोड़ी होगी अगर कोई बन गया तो। ठीक बात। तो एनडी गुप्ता हटा के राघव चड्ढा को बनाया कि भाई अब आप डिप्टी लीडर रहोगे। एनडी गुप्ता ने तो कुछ छाती नहीं पीटी, आए मेरा डिप्टी लीडर छीन लिया, आए मेरा डिप्टी लीडर छीन पार्टी से भी काट दोगे या क्यों कर रखोगे? अगर पार्टी से निष्कासित अगर हो है, या फिर आम आदमी पार्टी को यदि राघव चड्ढा अलविदा कवे भाई आप, क्योंकि पंजाब से आता राघव चड्ढा। मैं तो पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई हमने किया क्या? हमने तो कुछ नहीं किया, उसके बावजूद में कसर भी छोड़ी, बोले हमने क्या कराया नहीं, बिना करे अगर आपने किसी तो काम कर दिया, एक गांव में लागी आगे, बोले किसने लाई, एक बुढ़िया पकड़ ली, ने बोली ताई तो ना लाई, बोले रे बेटा मन तो छोटी ही चिंगारी लाई थी, ले इतने बड़े बड़े दमीड़। मैं यही कह रहा हूँ भाई, हमने तो चिंगारी भी नहीं लाई, हम तो ये कह रहे हैं कि बिना कुछ करे, भाई पद तो किसी के बपौती नहीं हो सकते। देखो आज मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ हमारी पार्टी का, कल को ये कह दिया जाए भाई आप कुछ और जिम्मेदारी संभालो, ये किसी और का काम है, तो मैं रोन लागू, हाय मेरा पद छीन लिया है। पद तो संगठन देता है, चलो किसी को कुछ भी दे सकता है, संगठन ने पद किसी और को दे दिया, चलो दे भी दिया, ले भी दिया। उससे की बताऊं राघव चड्ढा की, संगठन ने किसी और को पद दे दिया, सबसे पहले तो बोलिया तो वही और भाई हाय मैं तो बंद चुप करा दिया, हाय हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी तरफ से कोई बयान आया, हमने तो सिर्फ इतनी बात कही कि भाई मोदी का नाम क्यों नहीं लेता, आप मुख्य आप विपक्षी दल हो, 10 आपके सांसद हैं राज्यसभा के अंदर, मतलब लिख कर दिया करो था भाई नकल मार के बोल, और जो हम लिख कर दें वही बोलना है ना। हम तो नहीं मान लो, उसका भी उदाहरण दे दूं, पंजाब के 60,000 करोड़ रुपए रोक रखे केंद्र सरकार ने, हमने अपने एमपीओ को ये जरूर कह रखा है कि भाई जब मौका मिले तो अपनी यहाँ मांग जरूर रखियो, अपना पैसा मिलना चाहिए। एक बार भी राघव चड्ढा ने बोला होता, दिखा दो, कौन नहीं बोला, मतलब कोई सा भी को नहीं बोला कि या केवल राघव चड्ढा को नहीं बोले, 6 सांसद बोल चुके, और राघव चड्ढा ने रहना तो दूसरे नंबर पर, लीडर के बाद डिप्टी लीडर, और बोले है नहीं। तो इन्हें बताओ, यदि वो अलविदा कह रहे हैं या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले हैं या बीजेपी ज्वाइन कर ले हैं, तो क्योंकि पंजाब में इलेक्शन सिर पे हैं, तो ऐसे में इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सके। कोई खामियाजा वामियाजा नहीं भुगतना पड़ता, ये उनकी मर्जी है कि उनको क्या करना है, ये राघव का अपना डिसीजन है कि उसको क्या करना है। हम ना तो उसको ये कहने गए थे भाई तू मोदी का नाम ना ले, ना हम ये कहने गए थे कि भाई तू ये मत कर वो मत कर, जो किया उसका अपना डिसीजन है, क्या कारण है उसके पीछे वो भी वो जानता है, जाना है पार्टी में आना है, कोई न्योता देके तो ले आया नहीं था, नाम किसी ने वहां पकड़ते वो काम कर दिया आपने, तो बोले तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। हाँ ये गाना फिट बैठता है इस पे, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भाई ये तो उन लोगों का संगठन है, जैसे हम सब अपनी नौकरी छोड़ के आए या अरविंद केजरीवाल जी नौकरी छोड़ के आए, हम आए इसलिए कि देश के लिए लड़ना है,
तो ये उनका संगठन चलो, है, किसी अनुराग को जी- रहना है साथ रहो, जाना है जाओ। अनुराग भाई ने बताओ, आपका जो एजेंडा है पार्टी का, वो अलग स्टेट का अलग एजेंडा है या सबके लिए एक सा एजेंडा है? देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम मानते हैं शहीद भगत सिंह जी को और बाबा साहब को, इन दो लोगों को लेके हम अपनी आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं। शहीद भगत सिंह जी और जब लड़ाई लड़ते थे आज़ादी की, तो वो किस लिए लड़ते थे? वो ये कहते थे भाई अंग्रेज़ तो आज़ाद हैं, इसलिए इनके बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़े हैं, बढ़िया इन्हें सिस्टम मिले, सारा अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा हेल्थ सिस्टम मिलता है। हमारे लोग ये सब सुविधाएं नहीं ले पाते, तो उनका मानना ये था कि भाई जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो शायद हमारे बच्चों को भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। 75-80 साल में वो काम हुआ नहीं। तो हमने तो पार्टी इसलिए बनाई है कि जो सपना था शहीदों का वो पूरा होना चाहिए। ये मूलभूत सुविधाएं पूरे देश का एक स्टेट मेरे को ऐसा बता दो जहाँ पे लोगों को बिजली नहीं चाहिए, जहाँ पानी नहीं चाहिए, जहाँ अच्छे स्कूल ना चाहिए हो सरकारी, और जहाँ पानी अस्पताल ना हरियाणा को भी चाहिए ना, सबको चाहिए। तो अनुराग भाई चलो राघव चड्ढा को छोड़ो, इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी से कम भी 30 नेता बागी हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, मैंने तो आपको कहा कि हम लोग तो एक लक्ष्य लेके और एक लड़ाई लड़ने के लिए आए कि भाई हमें बदलाव करना है सिस्टम में, देश के ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। इसमें कोई लालच तो है नहीं किसी को, अपना स्वार्थ छोड़ के अगर देश के लिए लड़ाई लड़ सकते हो, ये तो हमेशा से होता है। क्रांतिकारी दल थे जितने भी, उनमें मुखबिरिया गद्दार नहीं होते थे, उनमें भी आया करते हैं। तो आम आदमी पार्टी में भी गद्दार जितने हमेशा ही होते हैं, समाज का पक्ष ही तो है भाई। पार्टी कहीं लंदन से आ रही है, पार्टी भी तो इसी समाज से निकल के आई है, तो उसमें हर तरह का व्यक्ति आ सकता है। बात सिर्फ ये है कि स्वागत सबका है, नहीं, बात उनसे गांड तो फायदा दिखा का पार्टी ने, उनका तो स्वागत है, बोले आओ तो वेलकम और नहीं तो बीड़ कम। देखो, जिस वक्त ये आए, इनमें से एक भी व्यक्ति आप ऐसा नहीं बता सकते जिसपे पहले से कोई इस तरीके का आरोप हो। तो इसका मतलब आए तो थे साफ स्लेट के साथ। आम आदमी पार्टी में आके खराब होगी, बाद में किस आदमी की नीयत किस मुद्दे पे कहाँ डोल जाए, अच्छा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। बोले मेरा तन डोले मेरा मन डोले, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर मन डोला तो फिर बाहर डोल जाओगे। तो पार्टी तो बाहर। तो हाँ, ये पार्टी कर सकती है और ये कर रहे हैं। ये इसमें हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि किसी गिल्टी आदमी को, किसी गलत आदमी को आप बढ़ावा देते रहो, ये कभी आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। मतलब आए तो थे साफ स्लेट के साथ, आम आदमी पार्टी में आके खराब होगी, बाद में किस आदमी की नीयत किस मुद्दे पे कहाँ डोल जाए, अच्छा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। बोले मेरा तन डोले मेरा मन डोले, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर मन डोला तो फिर बाहर डोल जाओगे। तो पार्टी तो बाहर। तो हाँ, ये पार्टी कर सकती है और ये कर रहे हैं। ये इसमें हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि किसी गिल्टी आदमी को, किसी गलत आदमी को आप बढ़ावा देते रहो, ये कभी आम आदमी पार्टी ने नहीं किया।